प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ा फैसला एटीएफ एयर टरबाइन फ्यूल को लेकर है। वहीं कैबिनेट ने दिल्ली में पुराने ट्रक और बसों को चलने से बाहर करने और कई बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात के चलते एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें हाल के दिनों में काफी बढ़ी हैं। अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। घरेलू विमानन क्षेत्र और हवाई यात्रियों को बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त बोझ से राहत देने के लिए एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी गई है। 10,000 करोड़ रुपए के फंड से घरेलू विमानन क्षेत्र को राहत दी जाएगी, जिससे एटीएफ की बढ़ी कीमतों के ये सेक्टर्स बेहतर तरीके से सामना कर सकें और आम यात्रियों पर इसका बोझ न पड़े। एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। कैबिनेट ने दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला किया है। दिल्ली से पुरानी बस और ट्रकों को हटाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 5,041 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में BS4 और उससे पुराने ट्रकों और बसों को आधुनिक बसों और ट्रकों से बदला जाएगा। कई प्रोत्साहन के साथ लागू होने वाली इस योजना के तहत 1.9 लाख ट्रकों, 16,000 बसों को बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। केंद्र सरकार ने ओडिशा में रामेश्वर कोणार्क पारादीप कोस्टल हाईवे निर्माण का भी फैसला लिया है, जिसकी कुल लंबाई 160 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के लिए 8,301 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं बिहार में खगड़िया पूर्णिया 4 लेन सेक्शन के लिए 3,936 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश को सड़क संपर्क के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। NH 347B की हिवरखेड़ी, रोशनी, आशापुर, रुधी और देशगांव जुलवानिया खंड के उन्नयन को मंजूरी दी गई है। कुल 4,415 करोड़ रुपए की इस परियोजना में सड़क चौड़ीकरण और 16 किलोमीटर लंबा खरगोन ग्रीनफील्ड बाईपास बनाया जाएगा। This project is for connecting the entire coastal areas of Odisha. रामेश्वर यानी चिलिका के पास में जो है, वहां से पारादीप की ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगी। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार को बड़ी मंजूरी दी है। NH 63 के आरमोर, जगतियाल, मंचेरियल और NH 563 के जगतियाल करीमनगर खंड को 4 लेन में विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। 190 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर करीब 7,597 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना पूरी होने पर यात्रा समय में 1.5 घंटे तक की कमी आएगी। यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।